किसी भी जनप्रतिनिधि का कहीं सम्मान नहीं है, कहीं सुना नहीं जा रहा है। और नीतीश कुमार जी कुंडली मार के बैठे हैं कुर्सी पर, धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांध के, मुंह में दही जमाए बैठे हैं, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं और बिहार की जहान महान जनता पिसा रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपराध की समीक्षा करते हैं, वहाँ डीजीपी नहीं होते, डिप्टी सीएम नहीं होते हैं। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? तो पूरी तरह से बिहार अपराधियों के हाथ में चला गया, भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला गया। सरकार के इशारे पर कभी उनके पति को जेल भेज दिया जाता है, कभी उनके पुत्र को भी आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया जाता है। आज बीमा भारती के यहाँ कुर्ती जब्ती हो रही है। तो लगातार जो घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज को टारगेट किया जा रहा है, घात पहुंचाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते अपराध को लेकर के एक समीक्षा बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम नहीं पहुँचे थे। और गया में बीते दिनों भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, जिसमें पथ निर्माण मंत्री नहीं पहुंचे थे। एनडीए में जो है लगातार ये खबरें आ रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खास करके बीजेपी के नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। लगातार ये खबरें चल रही थी और इसी को लेकर के अभी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और 25 साल तक का अटूट गठबंधन है। 25 साल के बाद जो है समीक्षा करेंगे आगे क्या करना है। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोरबा विधायक आरजेडी से प्रधान महासचिव हैं रणविजय साहू जी। क्या कहेंगे? दिलीप जायसवाल कह रहे हैं 25 साल तक कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा इंडिया। देखिए, बिहार में जो सरकार है, गाड़ी तो है, गाड़ी में एक तरफ ट्रक का चक्का लगा हुआ, दूसरी तरफ स्कूटर का चक्का लगा हुआ। इस सरकार में कहीं बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस पूरी तरह से। प्रदेश में जो इनकी गाड़ी चल रही है एनडीए की, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहा है। आज जो भ्रष्टाचार का आलम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार रहा है, जो आचरण रहा है, हिटलर शाही की तरह। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपराध की समीक्षा करते हैं, वहाँ डीजीपी नहीं होते, डिप्टी सीएम नहीं होते हैं। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? तो पूरी तरह से बिहार अपराधियों के हाथ में चला गया, भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला गया। लगातार पुले गिर रहे हैं, प्रतिदिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मजदूर हो, किसान हो, आम जन सुरक्षित नहीं है। बिहार भगवान भरोसे लोग रह रहे हैं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार, सरकार को तो शर्म है नहीं, डबल इंजन की सरकार है। पिछले 20 वर्षों से बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है। आखिर जवाब कौन देगा? जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, राज था माननीय लालू प्रसाद यादव का। जब जनता थाना जाती थी, जब जनता वीडियो के पास जाती थी, तो वीडियो उस जनता का काम करने का काम करते थे। अब जब जनता थाना जा रही है, जनता वीडियो सीओ के पास जा रही है, तो ये लोग लाठी से खदेड़ने का काम करते हैं। तो जनता को तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष में विश्वास करती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लाठी से करती है, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के एक थानाध्यक्ष थे, उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसको अब हटा दिया गया है पद से, इस्तीफा देना पड़ा है उसको। कैसे देखते? कार्रवाई तो हुई? कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, सवाल है हमारा सिस्टम पर। जो आज बिहार की पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासनिक अधिकारी की जो व्यवस्था है, संविधान जो कहता है, विधायक का, कार्यपालिका का जो समन्वय है, इस सरकार में खत्म हो चुका है। किसी भी जनप्रतिनिधि का कहीं सम्मान नहीं है, कहीं सुना नहीं जा रहा है। और नीतीश कुमार जी कुंडली मार के बैठे हैं कुर्सी पर, धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांध के, मुंह में दही जमाए बैठे हैं, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं और बिहार की जहान महान जनता पिसा रही है। राष्ट्रीय जनता दल इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है, गरीबों की आवाज़ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में
हम लोग पूरे बिहार में नौजवानों युवाओं का जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिहार से पलायन को रोकना, बिहार में कल कारखाने लगाना, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करना। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 17 महीने में ये साबित भी किया है। इसलिए बिहार के नौजवान युवा किसान ने मन बनाया है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। बीमा भारती के घर जो कुर्की जब्ती हुई है उसको कैसे देखती हैं? बीमा भारती लगातार आरोप लगा रही है, कह रही है कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, बिना नोटिस के कुर्की जब्ती हुई है, और साथ ही कह रहे हैं कि जेडीयू के कई नेता हैं उसकी पोल खोल देंगे। कैसे देखते हैं मामला? देखिए, सरकार तो पूरी तरह से बदले की भावना से, बीमा भारती जी हुई अनु एक अति पिछड़ी समाज से महिला बिहार सरकार के मंत्री रही, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकार के इशारे पर कभी उनके पति को जेल भेज दिया जाता है, कभी उनके पुत्र को भी आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया जाता है। आज बीमा भारती के यहाँ कुर्ती जब्ती हो रही है। तो लगातार जो घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज को टारगेट किया जा रहा है, घात पहुँचाया जा रहा है, और चारों तरफ व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बिहार संभल नहीं रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूरी तरह से बिहार में त्राहिमाम है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि वो लोग क्रिमिनल, उसके पति और बेटा हैं, अगर निर्दोष हैं तो सामने क्यों नहीं आए हैं, अपना पक्ष क्यों नहीं देखिए, कोई अगर क्रिमिनल है, अपराधी है, तो निश्चित रूप से न्यायालय उसको न्याय देने का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को कानून के प्रति, न्याय के प्रति आस्था है। हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं माननीय न्यायालय का, माननीय न्यायालय के आदेश का। तो पूरी तरह से हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। बीमा भारती के साथ है आरजेडी परिवार? निश्चित रूप से हम लोग, राष्ट्रीय जनता दल तो लगातार उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया। तो राष्ट्रीय जनता दल में बीमा भारती जी का बड़ा सम्मान है। अति पिछड़ी जाति से आती हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, और बिहार में एक बड़ा पहचान है उनका। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी उन्हें मौका मिलेगा? ये तो निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी, और माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, और पूरी पार्टी का, हमारा पार्टी में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के माध्यम से जो भी बिहार में प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे, माननीय पूर्व एमएलए हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, तो उनका चयन होता है, पब्लिक के द्वारा उम्मीदवार बनाया जाता है, और पूरी तरह से हम लोग पब्लिक के ही समर्पित रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से प्रधान महासचिव सह मोरवा विधायक रणविजय साहू जी ने साफ साफ कहा कि बीमा भारती को उचित सम्मान मिलेगा और आरजेडी परिवार उनके साथ खड़े है। लेकिन जिस प्रकार से उनके घर की कुर्की जब्ती हुई है, कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि न्यायालय पर हमें भरोसा है और जो भी काम होगा वो सही होगा, हमें भरोसा है। लेकिन बिहार सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है हमलावर हुए, क्या कुछ कह रहे थे रणविजय साहू जी, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।